हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिप्टो हेमा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और एक्चुअली देखा जाए तो एक और बैड न्यूज़ है हॉटबीट की तरफ से एंड वॉल्ट की तरफ से। फ्रेंड्स, कॉइन मार्केट कैप में अगर हम देखते हैं राइट नाउ तो मार्केट कंडीशन काफ़ी हद तक स्टेबल है एंड 24 के आसपास जो है बिटकॉइन चल रहा है अभी। अगर कहे तो बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। पर दोस्तों, इसके बीच में जो ये न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है क्रिप्टो यूज़र्स को। दोस्तों, न्यूज़ जो है वो है हॉटबीट से। हॉटबीट ने अपनी सारी सर्विसेज जो है वो सस्पेंड कर दी है, A to Z सारी सर्विसेज अपनी बंद कर दी है। हाँ, उन्होंने ये बोला है कि यूज़र्स के एसेट्स जो है वो सेफ़ है, तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स, इन्होंने ये सर्विस बंद क्यों की है, तो यहाँ पर उसमें एक अनाउंसमेंट आया है हॉटबीट की तरफ से। उनके हिसाब से उनके एक एम्प्लॉय थे, फॉर्मल पुराने एम्प्लॉय, जिन्होंने हॉटबीट को अप्रैल में छोड़ दिया था एंड वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हुए थे जो कि सही नहीं था अकॉर्डिंग हॉटबीट इंटरनल प्रिंसिपल्स। ओके, एंड ये चीज़ हॉटबीट के जो अदर एम्प्लॉयज़ उनके नॉलेज में नहीं था। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, द रीज़न इज़ दैट द फॉर्मर हॉटबीट मैनेजमेंट एम्प्लॉय who left Hotbit in April this year was involved in a project last year which was against Hotbit internal principle and of which Hotbit was unknown. Okay, तो दैट मीन्स उन्होंने जॉब छोड़ दिया था अप्रैल में, बट वो कुछ ऐसी चीज़ों के साथ प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे जो कि हॉटबीट के प्रिंसिपल के अगेंस्ट था। इसके बारे में हॉटबीट को नहीं मालूम था। दैट द लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी नाउ थिंक इज सस्पेक्टेड ऑफ वॉलेटिंग क्रिमिनल लॉ। तो फ्रेंड्स, राइट नाउ जो है अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने लाइक हॉटबीट ने जो है क्रिमिनल लॉ को लॉ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहा है। एटमीन उनको ऐसा लग रहा है कि सस्पेक्ट है यहाँ पे हॉटबीट भी criminal law में। So now a number of Hotbit senior managers have been subpoenaed by law enforcement since the end of July and are assisting in the investigations. Further, the law enforcement has frozen some fund of Hotbit, which has prevented Hotbit from running normally. ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो क्रिमिनल एक्ट, उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ क्रिमिनल एक्ट हुआ है हॉटबीट में, उसके वजह से उनका जो फंड है वो भी फ्रीज़ कर दिया गया है और वो फ्रीज़ करने की वजह से हॉटबीट नॉर्मल रन नहीं कर सकता है। ओके, एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रेस्ट जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं है, वो इस प्रोजेक्ट में नहीं है जुड़े हुए हैं, हॉटबीट का भी इसमें कोई भी हाथ नहीं है। ओके, एंड वो लोग जो है एक्टिवली कॉपरेट कर रहा है इनका जो लॉ एनफोर्समेंट उनके साथ में, एंड कोशिश कर रहा है कि उनके जो फंड फ्रोज़न है उसको वो रिलीज़ कर सके ताकि जो है वो यूज़र्स को नॉर्मली जो है अपने हॉटबीट को रन करने में हेल्प करे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने ये रीज़न दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये उन्होंने क्लियर नहीं बोला है कि उनके जो एसेट है वो कब रिलीज़ होंगे एंड कब वापस जो है हॉटबीट का जो सस्पेंड किया है सारी सर्विसेज वो कब शुरू होगा। इन्होंने ऐसे कुछ भी डेट यहाँ पे नहीं दिया है। ओके, तो फ्रेंड्स, जिस लोगों का जिनका भी फंड दोस्तों हॉटबीट में फंसा हुआ है, अभी उनको थोड़ा टेंशन है बिकॉज वहाँ से ना वो निकाल सकते हैं ना वो डिपॉजिट कर सकते हैं। कुछ भी अभी हॉटबीट में नहीं हो रहा है, ना ही ट्रेड हो रहा है। ओके, सो मार्केट कंडीशन के हिसाब से अगर वो चाहे तो भी प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं एंड अगर लॉस में है तभी भी वो अपने एसेट का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं हॉटबीट के आगे अनाउंसमेंट क्या आता है। आप लोगों को मैं अपडेट देती रहूँगी। फिलहाल जो है सारे सर्विसेज बंद है हॉटबीट का। लेट्स सी फ्यूचर क्या होता है। ओके, अब फ्रेंड्स बात करें तो एक और दोस्तों एक्सचेंज इंडिया का जो कि है वॉल्ट। दोस्तों, वज़ीर का जो ईडी ने 65-67 करोड़ जो फ्रीज़ किया था उसके बाद अब दोस्तों वॉल्ट का 370 करोड़ एसेट जो उनका बैंक में था वो अब ईडी ने सीज़ करना कर दिया है। ओके, दोस्तों यहाँ पे कोई रीज़न नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि इन्होंने सीज़ किया हुआ है। वॉल्ट एक्सचेंज क्रिप्टो एक्सचेंज इज़ ऑलरेडी गोइंग थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रेन। दोस्तों, वॉल्ट की जो सर्विसेज वगैरह है वो एक महीने पहले ही बंद कर दी थी। वो आपको पता होगा कि वो एक्सचेंज टोटली लॉस में जा रहा था, तो उन्होंने जो है सर्विस बंद कर दी थी। ठीक है, एंड अब जो है ईडी ने उसका भी पूरा सब कुछ चेक किया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एंड उसके अकॉर्डिंग 370 करोड़ का जो उनकी बिलोंगिंग्स थे, जो बैंक एसेट थे, वो अब ईडी ने फ्रीज़ कर दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब कुछ तो ऑलरेडी बंद था ही, लेकिन अब जो है वापस एक उम्मीद थी वॉल्ट के वापस आने की, वो भी कई हद तक जो है अब मुझे लग रहा है कि चांसेस कम हो गया है बिकॉज एक बड़ा अमाउंट जो है ईडी ने सीज़ किया है। अब वो इसको कब रिलीज़ करती है इसका कुछ भी डेफिनेट कोई भी डेट नहीं है, एंड इवन दोस्तों वज़ीर का भी अमाउंट कब दोस्तों रिलीज़ होगा उसका भी कोई डेट नहीं आया है। दैट मीन्स अभी इंक्वायरी चल रही है एंड उसकी वजह से इन्होंने सारे अमाउंट सारे जो बैंक में जो एसेट थे वो सब फ्रीज़ किया हुआ है। जैसे कि वज़ीर के साथ हुआ था वैसा ही अभी वॉल्ट के साथ हो रहा है।
तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ों की वजह से जो है क्रिप्टो यूज़र्स को काफ़ी इफेक्ट हो रहा है, जिनके पैसे फंसे हुए हैं एक्सचेंजेस में। सो दोस्तों लेट्स सी क्या होता है। अब हो सकता है कि इंडिया में जो ये फ्रीज़ करने का फैशन शुरू हुआ है, अब नेक्स्ट कौन सा एक्सचेंज आता है वो देखना है दोस्तों। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इंडिया की एक्सचेंजेस अब सेफ़ है, मुझे कहीं ना कहीं इंडियन एक्सचेंजेस में अब ट्रेड करने में थोड़ा सा डर लग रहा है, बिकॉज बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर अब जो है ईडी की नज़र है, स्पेशली इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर। ओके तो फ्रेंड्स देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, आप लोग को अपडेट देती रहूँगी। फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।